फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 15 का पार्ट 3 के शुरुआत में सीओ और जंगजे रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। यहाँ पर जंगजे सीओ से सॉरी मांगता है। तभी सीओ कहते हैं कि इसमें आपका कोई गलती नहीं है, मैं ही गलती से आपके सामने आ गई थी। यहाँ पर मैडम भी होती है और उन दोनों को देखते हुए कहते हैं कि मुझे तुम दोनों को देखकर कोई मूवी का सीन देखने जैसे लग रहा है, जिसे सुनकर जंगजे को एम्बैरेस हो जाता है। तो मैडम सीओ से कहती है कि तुम तो अभी भी उतनी ही प्यारी लग रही हो जैसे कि पहले थी, लेकिन पहले मुझे बहुत बुरा लग रही थी क्योंकि मैं तुम्हें जंगजे से मिलवाई थी ना, इसलिए। लेकिन अब एक कहकर कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन जंगजे उन्हें रोक लेता है और उन्हें घर जाने कहता है। दूसरे हॉस्पिटल में सनहा से जून का बारे में पूछ रही होती है कि क्या दाल और जून डेट कर रहे हैं, और मैंने सुनी कि दाल ने उसकी फीलिंग्स को कन्फेस की थी। तो जून ने क्या कहा? तभी सनहा कहता है कि अगर तुम्हें उनके बारे में जानना चाहिए तो तुम खुद ही जाकर पूछो, कहकर सनहा वहां से चला जाता है। दूसरा अर्जुन सीओ के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। यहाँ पर वो सीओ से दोबारा बास्केटबॉल खेलने के बारे में बात कर रहा होता है, जिसे सुनकर सीओ बहुत खुश होता है और जून से पूछता है कि तुम सडनली तुम्हारा मन कैसे बदल लिए हो, क्या ये सब दाल की वजह से हो रहा है? तभी जून चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसमें दाल को क्यों ले रहे हो? तभी सीओ कहता है कि सबको पता है कि दाल तुम्हें पसंद करती है, और वो पूछता है कि क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? जून कहता है कि नहीं, और वो कहता है कि मैं मेरे माँ के लिए बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। और वो पूछता है कि क्या सच में सब लोगों को पता है कि दाल मुझे लाइक करती है? सीओ हाँ कहता है और पूछता है कि क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया? तो जून चिल्लाते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीओ कहता है कि तुमने दाल को एक्सेप्ट नहीं किए हो, इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गई है। ये सुन के जून सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सीओ जून से कहता है कि दाल जब यहाँ आने वाले थे तब उसकी माँ ने बहुत सीन क्रिएट की थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी लॉयर बन गई थी और वो सियोल में जाकर काम करने के बजाय यहाँ आने का डिसाइड की थी। लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो एक अमीर लड़के से शादी करे और सेटल हो जाए, इसलिए उसकी माँ उसे हमेशा ब्लाइंड डेट्स पर बेचती थी। इसके बाद जून घर आते वक्त दाल के बारे में ही सोच रहा होता है और वो अपने आप से पूछता है कि मैं क्यों दाल के बारे में सोच रहा हूँ। दूसरी ओर हम दाल को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही होती है। उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पर नहीं गई थी। तो माँ दाल से कहती है कि तुम एक ऐसा लड़के के पीछे हो जो तुम्हारे लिए कैपेबल नहीं है, जिसे सुनकर दाल सैड होती है और माँ से कहती है कि वो नहीं, बल्कि मैं उसके लिए कैपेबल नहीं हूँ, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। दूसरी ओर जंग ही जो उनसे मिलने आई होती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सनहा को डेट कर रहे हो? जूहोन आ कहती है। तभी जंग ही कहती है कि लेकिन मैं तुम दोनों का रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और जूहोन से सनहा से ब्रेकअप करने को कहती है। फिर अगले दिन सनहा जूओन को कॉल करता है, लेकिन जूओन कॉल पिक नहीं करती है। तो सनहा परेशान होता है और जूओन की घर आता है, लेकिन वहाँ दाल सनहा से कहती है कि जूओन कल रात बेकरी में सोई थी। ये सुन के सनहा और ज्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी से बेकरी जाता है, जहाँ पर वो जूओन से पूछता है कि तुम कल रात घर क्यों नहीं आ गई थी? जूओन कहती कि मुझे यहाँ कुछ काम था, इसलिए। यहाँ पर सनहा समझ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जूओन से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन जूओन कुछ नहीं कहती है और सनहा से पूछते है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तभी जूओन बेहोश होके नीचे गिर जाती है। सनहा उसे संभाल लेता है और उसे घर ले जाता है और उसे मेडिसिन देता है और रेस्ट करने को कहकर वहां से जाने लगता है। यहीं पर जूओन कुछ सोचने लगती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जंग ही जूओन से कह रही होती है कि कितना अच्छा होगा अगर सनहा का लाइफ में एक ऐसा लड़की आए जो उसका पास्ट के बारे में कुछ ना जानती है। मुझे पता है सनहा तुम्हें प्यार नहीं करता है, उसे सिर्फ
तुमसे लगाव है क्योंकि तुम बचपन से ही उसके साथ हो इसलिए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और वो जो उनसे कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि एक बेटा अपनी माँ से अलग हो जाए। दूसरा अर्जुन जो उनकी बेकरी में काम कर रहा होता है, तभी वहां दाल आती है और जून से कहती है कि जून ने अपनी कुछ सामान मांगी है। यहाँ पर जून दाल से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन दाल सामान लेकर निकलती है। यहाँ पर जून को दाल का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। तभी दाल जून का पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है और तुम्हें मुझे तुम्हारा जरूरत नहीं है और तुम्हें मुझे जून की तरफ अपना सिस्टर समझने का जरूरत नहीं है। एक कहकर वो चली जाती है। जून ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ सन्हा अपना माँ के पास बात करने आता है और कहता है कि माँ, आज आपसे मेरा दिल का बातें शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर सन्हा जंगी से कहता है कि मैं कभी भी आपको खुद से दूर नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी वजह से आप सैड होती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर सन्हा सो को बचाते वक्त उसका ऊपर गरम डिश गिर जाता है, लेकिन उस वक्त जंगी सिर्फ सो को ही ज्यादा देख रही होती है, बल्कि सो को कुछ नहीं हुआ था। फिर भी जंगी को सो की ही वरी हो रहा था और सन्हा से चिल्लाते हुए सो के लिए आइस लेने कह रही होती है। ये सब को जंगी से कहकर सन्हा अपना गांव को जंगी को दिखाता है, लेकिन जंगी ये देखकर कहती है कि अब तुम मुझे ये दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो, और गुस्से में रूम के ओर जाती है। यहाँ पर सन्हा रूम के बाहर खड़ा होके जंगी से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं ये प्रिटेंड नहीं कर पाया कि मैं ठीक हूँ और एक अडल्ट की तरह बिहेव नहीं कर पाया। मुझे पहले ही आपको सब कुछ बता देना चाहिए था कि मैं बहुत ही ज्यादा पेन में हूँ। और कहता है कि मैं बस उस वक्त आपको हक करना चाहता था और मुझे लगने लगा कि मैं अपनी छोटी बहन की डेथ का जिम्मेदार हूँ। मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं अपनी छोटी बहन को बहुत मिस करता हूँ और मुझे ये सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था। ये सब कहते हुए सन्हा वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगता है और जंगी भी रो रही होती है। दूसरी ओर जंगजे रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रहा होता है। तभी वो जो उनको देखता है और वो जो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो उन जंगजे से कहती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी इसलिए आई हूँ। यहाँ पर जू उन जंगजे से प्यार के बारे में पूछती है और वो पूछती है कि आप जून को कैसे इतना प्यार कर सकते हो, बल्कि मैं आपका बेटी हूँ तो आप मुझे प्यार करना नेचुरल है, लेकिन सन्हा और जून तो हमारा फैमिली नहीं है, फिर भी आप उन्हें मेरे जैसे ही प्यार करते हो। तो जंगजे कहता है कि किसी को प्यार करने हम उनके ब्लड रिलेटेड होना जरूरत नहीं है कहता है। तो जो उन जंगजे से पूछते है कि तो क्या आप माँ को भी आप ऐसे ही प्यार करते थे। जंगजे कहता है कि हाँ, वो मेरे लिए मेरा पूरी दुनिया थी और मुझे लगता था कि मैं उसके बिना नहीं जी सकता। जिसे सुनकर जून खुश हो जाती है। फिर वो अपनी और सन्हा का बारे में जंगजे से कहती है और उनसे बताती है कि मुझे ये जानकर अच्छा लग रही है। जब सन्हा ने मुझसे कहा था कि वो मेरे बिना नहीं जी सकता, तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। एक कहते हुए जून जंगजे को हक कर लेती है। तभी जंगजे कहता है कि लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी रिलेशनशिप के लिए परमिशन नहीं दिया हूँ। फिर अगले दिन जून सन्हा से मिलती है। यहाँ पर जून बहुत खुश होती है और सन्हा का पास आकर उसे हक करती है और अपनी फीलिंग्स को सन्हा से शेयर करती है। सन्हा भी बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं।